जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्लास करा रहे हैं, जिसमें कल के वीडियो में आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद से संबंधित क्वेश्चन देखे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कृषि और खेतिहर समाज से होने वाला है, जिसमें ये 4 टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम क्लियर करवा देंगे। जिनका भी 7 अगस्त हो, 11 अगस्त हो, जिनका भी 21,391 पदों का एग्ज़ाम है, वो सभी जो है लाइव क्लास से जल्दी जुड़ जाए। समझे कि नहीं? कम समय में बेहतर तैयारी और पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आपके पूछा जाए। पढ़ाने के लिए तो लाखों क्वेश्चन है, करोड़ों क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कमी नहीं है, लेकिन आपको वही पढ़ना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब ये नहीं कि कभी ले लिए रुक्मणी प्रकाशन का, कभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, कभी किरण पब्लिकेशन, कभी चक्षु पब्लिकेशन, दुनिया भर के पब्लिकेशन के किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो सब किताब में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। वो सभी जो क्वेश्चन है वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन अब आपको नए सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। और इसके लिए अगर आप अभी से देरी करते हैं तो फिर आप हाथ पर हाथ रखे रह जाइएगा और फिर आपसे एग्ज़ाम जो है नहीं निकल पाएगा। तो फटाफट जुड़ जाइए, 10 बज गया है, 10 बजे से लाइव क्लास शुरू हो जाता है। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, भूगोल में भी पढ़ना है ये क्वेश्चन और साइंस में भी पढ़ना है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, शाही लीची बिहार में मुख्यतः किस जिले में होता है? 2 का सही जवाब बताएं। शाही लीची बिहार में मुख्यतः किस जिला में होता है? तो देखिए, शाही लीची जो होता है ये आपका मुजफ्फरपुर जिला का प्रसिद्ध लीची है, शाही लीची। इसका डिमांड विदेश नहीं विदेशों तक होता है शाही लीची का। और हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है तो मुजफ्फरपुर में होता है। आगे देखिए, कृषि का आरंभ कब हुआ था? कृषि का आरंभ कब हुआ था? 3 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। खेतिहर समाज और उनके उपयोग से संबंधित ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक से हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में सही जवाब बताएंगे। कृषि का आरंभ हुआ, 3 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन सी नवपाषाण युग में बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कृषि का आरंभ कब हुआ? नवपाषाण युग में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देखिए, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला? 4 का सही जवाब बताएं। जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला? 4 का बिल्कुल सही जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में। और देखिए, अगर आप सारे क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक स्पेशल लिंक देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं जो बिहार पुलिस के न्यू सिलेबस पर आधारित है, वो सभी का PDF आप वहां से ले सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें, जैसे ही लिंक खुलेगा वहां से आप सारे चीज़ें को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, जूते हुए खेत का प्रमाण जो है ये कालीबंगा से मिला था। कालीबंगन से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था। राजस्थान में कालीबंगा हो है और यहीं से जूते हुए खेत का प्रमाण जो है मिला था। आगे देखिए, बिहार में कितने फसल उगाई जाती है? यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ बिहार लिख लीजिए। बिहार में
कितने फसल उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। बिहार में टोटल 4 फसलें मुख्यतः उगाई जाती है। आगे देखिए, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? आजकल तो बिहार के सारे चीनी मिल की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? तो ये सारण जिला में लगाई गई थी। मरहौरा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सारण में एक मरहौरा जगह है, मरहौरा चीनी मिल। मरहौरा चीनी मिल सबसे पहले बिहार में लगाई गई थी और उसका आज कंडीशन देखिएगा तो बहुत ख़राब और जर्जर स्थिति में है। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुआ? 7 का सही जवाब बताएं। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुआ? 1960 के दशक में। 1960 के दशक में अगर आप बता रहे हैं तो 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति 1960, ये तो हो गया। आगे देखिए, रबी फसल की बुआई होती है। आपको बता दें, फसल से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तो ध्यान से पढ़िएगा कि रबी फसल की बुआई होती है। तो देखिए, रबी फसल की बुआई ठंडा के दिनों में होती है, यानी अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की जो है बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कटनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? 9 का सही जवाब बताएं। और आपको बता दें, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्लास अभी तक कराए गए हैं उसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ स्पेशल लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको PDF सारा मिल जाएगा। तो PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर जाके देखिए और वहाँ लिंक पर क्लिक कीजिए। 9 का सही जवाब बताएं, खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब दजला फराट घाटी में। दजला फराट घाटी में खेती की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केला बिहार में मुख्यतः होता है। अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि केला जो है हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर का लीची। तो हाजीपुर और नौगछिया में केला जो होता है महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा होता है, और मुजफ्फरपुर में शाही लीची। आगे देखिए, इनमें से रेशेदार फसल कौन सा है? 11 का सही जवाब बताएं। इनमें से रेशेदार फसल कौन सा है? ये आपका कपास होता है। कपास रेशेदार फसल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? अगहनी फसल की हम लोग बात करें तो धान जो है ये हम लोगों का अगहनी फसल है। आगे देखिए, मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था? मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था? अभी मजदूरी कोई वर्कर करता है तो हम लोग पैसा देते थे, उस समय मेसोपोटामिया में मजदूरी के बदले क्या दिया जाता था? तो जौ दिया जाता था। मजदूरी के पहले जौ दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? धौलावीरा में। धौलावीरा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है? जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो इसे प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र, प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजकीय कृषि कहाँ होती है? राजकीय कृषि कहाँ होती है? ये आपका रूस में होती है। राजकीय कृषि रूस में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? गर्मा फसल की खेती, गर्मा फसल की खेती जो है ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। याद रखिएगा, गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में अगहनी फसल ये आपको करवा दिए हैं। आगे देखिए, बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी? 21 का सही जवाब बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में हुई थी? ये किशनगंज में हुई थी। किशनगंज में बिहार में चाय की खेती की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए, औपनिवेशिक काल में भारत किस क्षेत्र को
चीनी का कटोरा कहा जाता था? औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? तो इसका सही जवाब बिहार हो जाएगा। बिहार को चीनी का कटोरा औपनिवेशिक काल में कहा जाता था क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा चीनी का मिल था और सबसे ज़्यादा ईख उत्पादन होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश अग्रणी है। आगे देखिए, रेशेदार फसल कौन सा है? कपास है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगहनी फसल को चुने। अगहनी फसल जो होता है ये चावल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? 25 का सही जवाब बताएं कि बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? सहरसा जिला में। सहरसा जिला में बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम होती है। तो देखिए, ये जो हमारा टॉपिक था खेतिहर, और यहाँ देखिएगा ये टॉपिक खेतिहर कृषि और खेतिहर समाज, इससे संबंधित 25 क्वेश्चन ही थे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा विश्व शांति का प्रयास रहेगा, जिसमें राष्ट्र संघ का प्रयास, राष्ट्र संघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ उद्देश्य सफलता, ये सारे टॉपिक से हम लोग प्रश्न करेंगे। इस सभी प्रश्नों का PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।